मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ आर्य कविता NEP 3rd सेम BBA के छात्रों के लिए रखा गया है। इसका सारांश यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आदर्श, अच्छे हृदय वाला, अच्छे गुणों वाला आदि है। इसका उपयोग प्राचीन अखंड भारत अर्थात आर्यवर्त के लोगों द्वारा स्वपदनाम के रूप में किया गया था। इस शब्द का इस्तेमाल भारत में भारतीय लोगों द्वारा एक जातीय लेबल के रूप में किया गया था। अपने लिए और कुलीन वर्ग के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। यह आर्यवर्त बनेगा जहाँ इंडो आर्यन संस्कृति आधारित है। कवि के अनुसार आक्रमण से पहले स्वच्छंद रहकर स्वानुशासन में शांतिपूर्ण तरीके से मानव जाति के विकास में लगे रहते थे, किंतु आक्रमणकारियों ने हमारी नस्ल को दूषित कर दिया, मनोबल तोड़ दिया, खंड खंड कर दिया। कविता के माध्यम से कवि ने इतिहास की झांकी के द्वारा देशवासियों को प्रेरणा दी है कि हम शक्तिशाली पूर्वजों की संतान हैं। हमें अपना मौलिक गुण नहीं भूलना है। कवि ने कविता का आरंभ इस तरह किया है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, कहाँ फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। इसका सारांश है, कवि ने प्राचीन भारतीयों को वीर कहते हुए उन्हें आर्य की संज्ञा दी है और कहा है कि जब तक भारत भूमि पर लुटेरे और आक्रमणकारी नहीं थे, तब हम अपने साम्राज्य में अभिमान के साथ जी रहे थे। लेकिन आक्रमणकारियों ने हमारा मनोबल तोड़ा तो हम अपनी ताकत ही भूल गए और क्या से क्या हो गए। कवि कहते हैं कि इन सब समस्याओं के बारे में हम सबको मिलकर विचार करना चाहिए। यह भारत भूमि पूरे संसार में गौरव का गाथा सुनाता था। यह स्थल प्रकृति के सुंदर सा लीला जाल दिखाता था, लेकिन अब वह सब सदृश्य हो गया है। जो भारत के शिखर पर हिमालय पर्वत फैला हुआ था और गंगा जल जिसे पवित्र माना जाता था, वह आज कलुषित हो गई है। अगले पंक्तियों में गुप्त जी ने कहा है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। इसका सार है, भारत देश को कवि ने पुण्य भूमि कहा है, क्योंकि देश पुराने समय से ही दयावान और साहसी है। जो ज्ञानी और हर कला के अच्छे जानकारी है, पूरी दुनिया को ज्ञान भारत भूमि से ही मिला है। इसी कारण से भारत भूमि को प्रथम आचार्य कहा जाता है। लेकिन समय की मार के कारण आज उन्हीं के संतान प्रताड़ित, शोषित हो रहे हैं। फिर भी इनकी महानता कुछ चिन्ह अभी भी है। अगले पंक्तियों में गुप्त जी कहते हैं, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मंदिनी तल में सुकृति के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। इसका सार है, आर्य शक्तिशाली और समृद्ध थे, लेकिन वे व्यक्तिगत जीवन स्वार्थ के लिए नहीं जीते थे, बल्कि दूसरों की भलाई और उनके मन में उत्थान की भावना हमेशा रहती थी। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति के बीज बोते थे, आदर्श स्थापित करते थे। अगले पंक्तियों में संसार के उपकार हित
जब जन्म लेते थे सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। फैला यही से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। इसका सार है आर्य अर्थात भारतीय अपने समुदाय की भलाई के लिए ही जन्म लेते थे, फिर वे कैसे अपने भाई बंधुओं को दुख या परेशानी में देख सकते थे। पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश आर्य देश से ही हुआ है। अगले पंक्तियों में वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। इसका सार है भारतीय आर्य किसी भी प्रकार के लालच से दूर थे, किसी के अधीन नहीं थे, मन वचन और कर्म से ईमानदार थे। वे भगवान के भजन में हर समय तत्पर रहते थे, प्रेम आशीर्वाद रूपी नदी में मछली के जैसे तैरते रहते थे। ये था आर्य कविता का सारांश।